जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज जानते हैं, अगर आपने भी घर में श्रीमद् भगवद गीता को रखा हुआ है तो इन नियमों का पालन आपको ज़रूर से करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में वेद पुराणों की तरह कई तरीके के ग्रंथों को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्रमुख है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। और इस साल जो गीता जयंती है वो 3 दिसंबर 2022 यानी कि शनिवार को गीता जयंती मनाई जाएगी। भारत के अधिकांश घरों में श्रीमद् भगवद गीता पूजा स्थान पर रखी जाती है। रोज इसकी पूजा भी की जाती है। कई लोग रोज गीता पढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र में भी घर में पूरे सम्मान के साथ में श्रीमद् भगवद गीता को रखना बेहद ही शुभ बताया गया है। लेकिन गीता को रखने में की गई कुछ गलतियां नुकसान का कारण भी बन सकती हैं। लिहाजा गीता जयंती के मौके पर घर में सही तरीके से गीता रखने के नियमों को जान लेना बेहद ही बेहतर रहेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं घर में श्रीमद् भगवद गीता रखने के कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण नियम, जिनका की पालन ज़रूर से करना चाहिए। यदि घर में श्रीमद् भगवद गीता आप रख रहे हैं तो घर की पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की समय समय पर साफ सफाई करते रहें। खास करके जहाँ पर आपने गीता रखी हो वहाँ की सफाई और पवित्रता का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। इस बात पर भी आप ज़रूर से ध्यान दें कि गीता के ऊपर कभी भी धूल मिट्टी ना जमने पाए। उसको समय समय पर अच्छे से ससम्मान साफ करते रहें। जिस कमरे में श्रीमद् भगवद गीता आपने रखी हो वहाँ कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, ना ही चमड़े का कोई भी सामान रखना चाहिए। घर में नॉनवेज, शराब जैसी तामसिक चीज़ें नहीं लानी चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ फल देता है। कभी भी बिना स्नान किए गीता को स्पर्श ना करें, ना ही जन्म मृत्यु के समय लगने वाली सूतक के समय गीता को छुएं। यहाँ तक कि मंदिर में आपने जहाँ पर गीता रखी हो उसकी सफाई भी आप स्नान करने के बाद ही करें। ज़रूरी हो तो आप सफाई के बाद फिर से स्नान कर लें, लेकिन आप गीता को तभी छुएं जब आप अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, आपने स्नान कर लिया है। श्रीमद् भगवद गीता बेहद पवित्र ग्रंथ है, जिसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इसको हमेशा ही स्टैंड पर या फिर चौकी पर ससम्मान रखना चाहिए। जिनके घर में स्टैंड नहीं है वो मंदिर के पास में चौकी रखते हैं, उस चौकी पर रखें, मतलब ज़मीन पर बिल्कुल भी इसको ना रखें। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि उसको हमेशा ही लाल कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। कपड़ा भी साफ और अच्छा होना चाहिए। फटा हुआ या फिर रंग उड़ा हुआ खराब कपड़ा भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरीके के कपड़े में गीता को हरगिज़ भी नहीं लपेटना चाहिए। आप क्या करें, आप साटन का लाल रंग का कपड़ा ले लें, जो कि ज़्यादा उत्तम रहता है, रेशमी भी लगता है। इस कपड़े में ही आप गीता को लपेट करके रखें। जब भी गीता का पाठ करें तो बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए, ना ही कोई अध्याय आपको अधूरा छोड़ना है। चाहे कितना भी कुछ भी इम्पोर्टेंट काम आपको क्यों ना आ जाए, लेकिन आपने वो अध्याय पूरा करके ही उठना है। उस अध्याय को आपको पूरा करना है और अगली बार आपने जब भी गीता का पाठ करना शुरू करना है तो नया अध्याय ही आपने शुरू करना है। साथ ही गीता पढ़ते समय आपको अपने मन को शांत रखना है और बुरे विचारों से बचना है। एकादशी के दिन गीता पाठ आप ज़रूर से करें, इससे बहुत ही शुभ फल मिलता है। जो लोग गीता का पाठ रोज़ाना नहीं करते हैं उनके लिए ये बात है कि उनको एकादशी के दिन गीता का एक अध्याय ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और जिन भी लोगों ने अपने घर में गीता रखी हुई है या फिर वो श्रीमद् भगवद गीता को लाने का सोच रहे हैं तो उनको इन नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।